गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक होगा चैप्टर 1 डेवलपमेंट फॉर क्लास 10th। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है। किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट, अगर आप सपोज करो आप बहुत छोटे बच्चे हो, फाइन, और आपको पढ़ना नहीं आता, तो आपके केस में डेवलपमेंट क्या होगा कि आपको पढ़ना आ जाए, आप पढ़ पाएँ, यही होगा। अगर सपोज करो कोई बच्चा है जो रिक्शे में बैठा हुआ है, उसके पास गाड़ी नहीं है, तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि उसके पास गाड़ी आ जाए, ऐसे ही होगा ना। तो मतलब कहने का मतलब कि डेवलपमेंट होता क्या, एक पूरी प्रोग्रेस होती है, एक किसी भी बंदे की, एक किसी भी चीज़ की एक पूरी प्रोग्रेस होती है एज द यूजुअल डिपेंडेंट ऑन देयर एक्सपेरिमेंट। वो क्या चाहता है, अगर वो हुआ तो वो उसका डेवलपमेंट हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। हर किसी भी बंदे का जो गोल होता है, लक्ष्य, वो क्या होता है, चेंज होता है। हर बंदे का जो होगा चेंज। अब जैसे आप क्लास 10th में हो, तो इस साल का आपका सबसे बड़ा गोल क्या होगा, डेवलपमेंट क्या होगी आपके लिए कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, यू विल गेट द गुड मार्क्स। अब इस टॉपिक है व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। यस, डेवलपमेंट हर किसी के लिए सेम नहीं होता, बिल्कुल भी सेम नहीं होगा। क्योंकि मैंने बोला ना, अगर दो बंदे हैं, सपोज एक बच्चा है, एक बच्चे के पास में हम छोटे से बच्चों के बारे में बात करते हैं, वाइल 2 स्मॉल किड्स हैं, और एक के पास तो साइकिल है और एक के पास साइकिल नहीं है, तो वो छोटा वाला जो बच्चा है जिसपे साइकिल नहीं है, वो किस चीज़ के लिए डिमांड करेगा, साइकिल के लिए। तो साइकिल उसके लिए डेवलपमेंट हो जाएगा। डेवलपमेंट सिर्फ पैसों में नहीं होता कि इकोनॉमिकली हम देखें तो सिर्फ डेवलपमेंट इकोनॉमिकली है, नहीं, ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट हर तरीके से होता है, आपका मेंटली डेवलपमेंट भी होता है, फिजिकली डेवलपमेंट भी होता है, और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी होता है। अगर किसी भी इंसान को हम जो बैठे हुए हैं अपने अपने घरों के अंदर, तो हम लोगों को क्या चाहिए होता है कि हमारे पास सारी सुख सुविधाएं, फैसिलिटीज़ हो। और ये सुख सुविधा और फैसिलिटी कहाँ मिलती है, कैसे मिलेंगी, पैसों से मिलेंगी, ऑब्वियस बात है। मतलब पैसा मैटर करता है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ मैटर करती है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ ही सब कुछ नहीं होती। अगर आपको बहुत सारा पैसा मिले लेकिन आपके पास रिस्पेक्ट ना मिले उस जगह आपको, तो क्या वो पैसा कमाना पसंद करेंगे आप? नहीं। हर चीज़ ज़रूरी होती है ना, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। जैसे उन्होंने यहाँ एक टेबल गिवन है आपके पास में, जिसमें आपको डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द पर्सन बता रखा है। पहला है लैंडलेस रूरल लेबरर। एक लैंडलेस रूरल लेबरर कौन होता है? ऐसा किसान जिसके पास ज़मीन नहीं है। अब जिसके पास ज़मीन नहीं है वो बंदा क्या करेगा, उसके लिए क्या होगी डेवलपमेंट? वो क्या, भगवान ऐसा करे मुझे डेली काम मिले, क्योंकि वो कहीं दूसरी जगह पे काम करता है, उसके पास खुद की ज़मीन, अपनी लैंड नहीं है, मुझे लगातार डेली काम मिले और जो वेजेस मिले, मुझे मजदूरी मिले, वो कैसी हो, ज़्यादा हो, वो उसके लिए डेवलपमेंट हो गया। एक होता है प्रॉस्पेरियस फार्मर। प्रॉस्पेरियस फार्मर फ्रॉम पंजाब लिखा हुआ है आपकी बुक में। पंजाब इसलिए लिखा हुआ कि पंजाब में बहुत रिच फार्मर्स होते हैं, पता है, उनके पास बहुत बड़ी लैंड्स होती हैं, दे आर ग्रेट रिच मैन विद द प्रॉस्पेरिटी, सम्मान के साथ। उनके पास सब कुछ है, पैसा भी है, लैंड भी है और रिस्पेक्ट भी है। अब उन्हें क्या चाहिए भाई? उन्हें क्या चाहिए? वो ये सोचेंगे कि मेरी प्रॉस्पेरिटी बनी रहने के लिए मुझे और पैसा मिले, मेरे पास और इनकम आए। समझ में? ये उनके लिए हुआ ऐसा। फिर तीसरा बता रखा है कि who depend on rain on growing crops, a rural woman on a land lowing family। इन सब की अपनी अपनी ज़रूरत होती है। वुमेन इन द रूरल
गांव के अंदर वुमेन की आप बहुत इमेज, यू कांट भी इमेजिन कितनी बहुत गंदी हालत होती है उन लोगों की। घर के भी सारे काम करने होते हैं, दे इवन गो टू द फील्ड, वहाँ पे भी जाके काम करने होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। तो उनके लिए डेवलपमेंट क्या होगा भाई? मेरे केस में तो यही होगा कि काश उनको सपोर्ट करने वाला कोई मिले, जो इतना काम ना करना पड़े उनको, और थोड़ा सा फिजिकली और मेंटली रेस्ट भी मिले। अब एक लड़का है, बहुत अमीर फैमिली से है, ओके, एक अमीर फैमिली से लड़का है, उसके पास पैसा भी बहुत है और शहर में भी रहता है, तो उसके लिए क्या होगा डेवलपमेंट? वो क्या चाहेगा आपके हिसाब से? कमेंट करके बताइएगा। मेरे हिसाब से तो ये होगा, वो बंदा सोचेगा मेरे पास, मेरे पापा जो है, अब पैसा उसके पापा के पास है, रिच पापा हैं उसके, वो नहीं है। वो कहेगा मेरे पापा मुझे और ज़्यादा पॉकेट मनी दें, और पैसा दें मुझे, ताकि मैं और शो ऑफ कर पाऊँ अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो ये उसके लिए डेवलपमेंट होगा। एक लड़की के लिए क्या चाहिए होगा? अगर लड़की कहीं गांव में स्कूल जा रही है, ठीक है, और वहाँ पे उसको 10th तक ही है स्कूल, सपोज करो आप ही की क्लासमेट है बेचारी, 10th तक ही स्कूल है, और वहीं अब 11वीं के बाद उसके पेरेंट्स को बाहर नहीं भेजेंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि सिटी में जाना पड़ेगा। तो उस बंदी के लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि काश गांव में एक स्कूल खुल जाए, या फिर मेरे पेरेंट्स जो मम्मी पापा उनके दिमाग में थोड़ा सा चेंज आ जाए, यही चाहेगी वो बंदी। तो बेटा इसी तरीके से सबके अलग अलग डिफरेंट लोग होते हैं, और डिफरेंट उनके गोल होते हैं। इस क्लियर? अब ये बात ध्यान रखिएगा कि एक बंदे का जो गोल होता है या डेवलपमेंट होता है, ज़रूरी नहीं कि दूसरे बंदों का भी डेवलपमेंट हो। एग्जाम्पल, अजीब लगी ना ये बात थोड़ी? एग्जाम्पल लेते हैं, आप मुंबई जाते हैं, मुंबई देखिए, नहीं तो हमारे जयपुर में भी देखिएगा, फुटपाथ पे लोग वक्त झोपड़ी डाल के सोते हैं, ठीक है। अब अगर सपोज करो हम लोग तो अपने घर में हैं, वो फुटपाथ पे सो रहे हैं, एक दिन जेडीए का अल्टीमेटम पास हुआ कि रोड को तोड़ के चौड़ा कर दिया जाए, 2 लेन से 4 लेन बना दी जाए रोड को, तो क्या होगा? आसपास के सारे झुग्गी झोपड़ियाँ साफ। हम बोलेंगे वाह बहुत बढ़िया कर दिया ये तो, अब तो 2-3 गाड़ी एक बार जाएंगी आसपास, ऐसा ही होगा। ये हमारे लिए डेवलपमेंट है, क्या उन लोगों के लिए डेवलपमेंट है? उन बेचारों का तो घर ही निकल के डिस्ट्रैक्ट हो गया उनके लिए। तो ऐसे ही सपोज कहीं पे डैम बन रहा है, ठीक है, डैम बनता तो आसपास का एरिया भी साफ होता है, रिहेबिलिट हो रहा है पूरा का पूरा। अब वहाँ के जो लोग हैं उन्हें भी कहा भाई उठो और निकलो यहाँ से। तो हम तो खुश है कि डैम बन रहा है या ब्रिज बन रहा है या फिर कुछ बन रहा है, लेकिन वो तो कुछ नहीं है, उनका तो घर उजड़ गया ना। तो मतलब कहने का ये हुआ कि अगर किसी के लिए डेवलपमेंट है तो हो सकता है किसी के लिए डेवलपमेंट ना भी हो। इज इट क्लियर नाउ? अब आते हैं इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम और अदर गोल क्या होता है? इनकम क्या होता है? पैसा, जो हम कमा रहे हैं वही पैसा है। और इसके अलावा गोल, हर किसी बंदे के जीवन में सिर्फ पैसा ही जरूरी नहीं होता। देखो पैसा जो होता है ना, फाइनेंस जो होता है, वो एक आपकी फंडामेंटल ज़रूरत तो है, मूलभूत ज़रूरतें तो हैं, पर सब कुछ वही नहीं है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज़ से बताऊंगी। सपोज आपके पास 3 कंपनी है, आप जॉब करना चाह रहे हैं अभी अभी, ठीक है, तो आपके पास 3 कंपनी आई हैं, ए, बी और सी। तो तीनों कंपनियों ने आपको सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, वाओ। अब मैं आपसे बोलती हूँ कि आप कौन सी जॉब चुनेंगे। तो पहली कंपनी बोलती है कि हम आपको सैलरी बहुत हाई देंगे, हमारी सैलरी है 60,000 रुपीज़। बहुत हाई तो कुछ भी नहीं है, फिर भी ठीक है, 60,000 रुपीज़ है। और कह रहा है कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे, आपकी जॉब सिक्योरिटी है, आपको बेवजह निकाला नहीं जाएगा जॉब से, मतलब सिक्योरिटी भी है। तीसरा बोला गया कि आपको फैमिली में टाइम भी दिया जाएगा, मतलब बहुत लमसम नहीं है,
मतलब टाइमिंग इशू नहीं है, मतलब उनके अंदर ना बस वर्क वेरिएंट है वो बंदे, तो फैमिली को टाइम भी मिल गया। अब बी वाली जॉब है, बी वाली जॉब में हाँ एक ये ए वाले में एक चीज़ बढ़ा लो कि ये जगह बहुत दूर है, फार प्लेस, आपके घर से 2 घंटे की दूरी पर है ये कंपनी जो आपको 60,000 देने वाली है, और ये और कह रही है कि आप के घर में आप फैमिली टाइम और ले लेना, ठीक है। उसके बाद अब बी वाला, बी कहता है कि भाई देखो मैं सैलरी तो आपको 40,000 दूंगा, घर से दूर भी नहीं है वो, जॉब सिक्योरिटी है उसके अंदर, आपको नोटिस पीरियड में निकाला जाएगा, ठीक है। एक ये हो गया। और एक कंपनी है सी, वो कहती है 1 लाख रुपीज़ दूंगी, लेकिन आपका रिडीम काम होगा। रिडीम मतलब कि अगर ऑन कॉल आपको काम करना होगा, अगर आप सो रहे हो गहरी नींद में रात में और फ़ोन आ जाए तो आपको सिर्फ टाइम ऑफिस के लिए प्रेजेंट होना पड़ेगा। ये तो आप कौन सी जॉब लेना पसंद करेंगे? मोस्टली लोग बोलेंगे, कई लोग बोलेंगे भाई 1 लाख रुपए वाली जॉब ठीक है, चलो कमा लेते हैं, बढ़िया। बट वो बंदा आपको आपकी मेंटली और फिजिकली हेरसमेंट कर देगा आपको अच्छे तरीके से, और नो फैमिली टाइम, ठीक है। तो मेरे यहाँ तो जो मुझे लगता है, मैं तो यहाँ 40,000 वाली लूँगी जॉब। आपको क्या लगता है? वहाँ टाइम भी है, जॉब सिक्योरिटी भी है, घर के पास भी है, तो 40,000 मतलब हर किसी की। यहाँ पे मैंने 40,000 बोला है, तो लेकिन हो सकता है कई बच्चे बोले नहीं हम तो 60 वाली लेंगे, हम तो 1 लाख वाली लेंगे। बट डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। यहाँ भी तो गोल आ जाती है बात, अब किसी को फैमिली में बैठना ही नहीं है तो फिर तो जय माता दी। यहाँ तक क्लियर? तो इनकम और इसके इनकम के अलावा भी दूसरे गोल होते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट भी एक जगह, एक गर्ल है, गर्ल काम करती है किसी कंपनी के अंदर, टोटल 6 स्टाफ है वहाँ पे, और जिसमें से 5 बॉयज़ हैं, एक ही लड़के सिर्फ। वो कब काम करेगी? और सैलरी बहुत अच्छी है उस बच्चे की, कब काम करेगी वो? जब उसको आसपास माहौल सिक्योरिटी वाला मिलेगा। अगर माहौल सिक्योरिटी वाला नहीं है तो आप उसको 2 लाख रुपए भी दे दो, नहीं करेगी। क्लियर? तो सिक्योरिटी, सेफ्टी, रिस्पेक्ट, आपकी बात कोई सुन पा रहा है कि नहीं सुन रहा है, कहीं आपको सिर्फ काम के लिए एज ए आसर तो नहीं बना, मतलब गधा तो नहीं बना दिया। समझ में आ गया? तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन दैट। मतलब पैसे के अलावा भी बहुत गोल होते हैं। अब बात आती है नेशनल डेवलपमेंट की। व्हाट इज अ नेशनल डेवलपमेंट? दिस क्वेश्चन इज अराइजिंग इन मैनी टाइम इन योर एग्जाम पेपर। क्या होगा नेशनल डेवलपमेंट? एक नेशन, आई एम जस्ट कंपेयरिंग 2 कंट्रीज। पहली कंट्री तो हमारी इंडिया, और दूसरी कंट्री लेंगे हम पाकिस्तान, क्योंकि उसके लिए तो हम ही अच्छे हैं। तो कब कैसे कहा गया कि कोई कंट्री डेवलप्ड है, या फिर इस नेशन में डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा? तो इसके लिए देखो यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखी है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव द डिफरेंट एज वेल एज द कॉन्फ्लिक्टिंग नेशन ऑफ द कंट्रीज डेवलपमेंट। इस कंट्री के अंदर डिफरेंट गोल्स होंगे हर किसी बंदे के, नंबर ऑफ पीपल्स होंगे वहाँ पे, हर आदमी का अपना अपना विचार होगा, और वो आपस में कन्फ्लिक्ट तो करेंगे ही करेंगे। अब जहाँ कन्फ्लिक्शन हो गया वहाँ रिजल्ट तो निकलने वाला है नहीं। तो रिजल्ट निकालने के लिए क्या करा गया? तो रिजल्ट निकालने के लिए एक जो भी एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है, तो किसी भी कंट्री की बारे में कि वो डेवलप्ड है या नहीं, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक क्या करती है? पेश करती है वर्ल्ड बैंक। वो वर्ल्ड बैंक का मेन जो मोटो होता है ना, या बोले ना कि मेन पर्सपेक्टिव जो उसने ले रखा है ना, वो ले रखा है पर कैपिटा इनकम।
ये पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर कैपिटा इनकम होता है कि आपकी कंट्री में टोटल कितना, टोटल इनकम कितनी हो रही है आपकी कंट्री में अपॉन में पॉपुलेशन। ये जेठालाल वाला पोपू नहीं है, पॉपुलेशन, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल से लो कि अगर किसी कंट्री में 100 लोग हैं और उस कंट्री की टोटल इनकम ईयरली 20 लाख है या 2 करोड़ बोले, तो पर बंदे की इनकम कितनी होगी? तो 2 लाख होगी। तो 2 लाख इनकम एक बंदे की, वो इस चीज़ से क्या करते हैं, वो चीज़ें इस चीज़ से आपको एस्टेब्लिश करते हैं, बताते हैं, रिपोर्ट देते हैं कि आपकी कंट्री डेवलप्ड है या नहीं। आप एक बात बताइए कि मैं आपको छोटा सा अपने घर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे घर की टोटल इनकम 2 लाख रुपए सपोज मान रहे हैं हम लोग, 4 मेंबर हैं। ऐसे तो पर इनकम निकाले तो हर मेंबर 50,000 रुपये कमा रहा है सबसे, पर ऐसा होता है क्या? उस घर में छोटा बच्चा भी हो सकता है, उस घर में बूढ़ी अम्मा भी हो सकती है, क्या वो कमा रहे हैं 50,000? नहीं ना। हो सकता है एक बंदा 1.5 लाख कमा रहा हो, एक 50,000 कमा रहा हो, बाकी 2 घर में बैठे हो। तो ये तो बात नहीं समझ में आई ना, पर कैपिटा इनकम ये तो डिसाइड नहीं कर सकती चीज को। पर वर्ल्ड बैंक है, वो बात ही सिर्फ इकोनॉमिकली समझती है, तो उन्होंने तो यही डिसाइड कर रखा है क्या, कि किसी भी कंट्री की ग्रोथ को आप पर कैपिटा इनकम से डिस्क्राइब कर सकते हो। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम को अपना मेन हथियार बनाया बताने के लिए। आप इस पैराग्राफ पे आइएगा, इस पैराग्राफ में बताया है कि इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स brought out by the World Bank, this criteria is used in classify country with per capita income of $12,056 rupees per annum and about in 2017। मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, नहीं तो आप वैसे सो जाओगे। 2017 में इनकी रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड बैंक की, उसके अकॉर्डिंग बताया गया कि जिस भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम 12,017 है या उससे ज़्यादा है, वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री मानी गई। वी आर नॉट, हम नहीं हैं। फिर उन्होंने बताया कुछ 9,000 बताया था उस टाइम पे कि 9,900 ऑलमोस्ट जो है, अगर इतनी से कम है तो वो कंट्री आर नॉट डेवलप्ड, और इनके बीच में अगर झूल रही है वो कंट्री हुई डेवलपिंग कंट्री। क्लियर आउट? तो इसके हिसाब से इन्होंने रिपोर्ट देना चालू किया और बोले भाई ऐसे हम पता लगा लेंगे कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी कंट्री नहीं है। अब बात आती एवरेज इनकम की। एवरेज इनकम कैसे निकलती है? एवरेज इनकम बोलो, एवरेज नंबर्स बोलो, जब भी वर्ड एवरेज कहा जाता है ना, वहीं पे क्या होता है कि टोटल इनकम अपॉन में नंबर ऑफ मेंबर्स। अब बात अगर इनकम नेशनल की बात हो रही है तो टोटल नेशनल इनकम अपॉन में नंबर ऑफ टोटल पॉपुलेशन, यही बोला गया। तो इससे क्या निकली हमारी एवरेज इनकम। यहाँ तक क्लियर है? एवरेज इनकम से पता लग जाएगा। हाँ, ऐसे आइडिया जरूर लग सकता है कि भाई ये कंट्री, पर ये नहीं लग सकता, प्योर कंप्लीट आइडिया नहीं ले सकता इसके अंदर से कि कौन सी कंट्री डेवलप है कौन सी नहीं है। अब आपका आता है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। मैं इसी के बाद शुरू करूँगी दोबारा से कि मानो आप हमारे आसपास 4 घर हैं, ठीक है। पहला घर है ए, बी और सी और डी। ए के घर में बहुत सारा पैसा है, बी के घर में थोड़ा कम पैसा है। नहीं यार, मैं सी और डी के घर को बात ही नहीं कर रही, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 2 घर ना, ए और बी।
ए के पास ना बहुत पैसा है कि ठीक है, मेंबर्स कम है, पैसा भी बहुत ज़्यादा है, और बी के पास ना मेंबर्स ज़्यादा है, पैसा कम है। तो कैसे, क्या, कौन बंदा ज़्यादा डेवलप्ड है, ए वाला या बी वाला? ए वाला, इस वाले केस पे। अब मैं 2 लाइन और जोड़ती हूँ। क्या हुआ, वो ए के घर में ना बीमार बहुत रहते हैं, हेल्थ डाउन है, ठीक है, और एक बंदा ही जो पढ़ा लिखा है, बाकी अनपढ़ इंसान है, वो घर में रात झगड़ा करते दिन रात। वो एक बंदा ही है जो कमा के ला रहा था बहुत सारा, है ना, और बीमार भी रहते हैं। और बी वाले है ना, वो ऑलमोस्ट सब थोड़ा थोड़ा एजुकेटेड है, लेकिन शांति से जीवन यापन कर रहे हैं अपना अच्छे तरीके से, कोई बीमार भी नहीं है ना। अब बताओ कौन डेवलप्ड है? बी वाला। क्यों? क्योंकि भाई आप उस बंदे के यहाँ पे पैसा तो है, इनकम तो है, हेल्थ नहीं है, पीस नहीं है। समझ में आ रहे? तो ये कुछ फैक्टर होते हैं जो इनकम के अलावा भी मैटर करते हैं। यहाँ तक क्लियर है बात? ऐसे ही हमारी कंट्री में कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इनकम के अलावा भी काम करते हैं। वो है जो आपको दे रखा है यहाँ पे, देखिएगा। आपको यहाँ पे बता रखा है, एक टेबल दे रखी है आपके, कि हरियाणा, केरल और बिहार को जस्टिफाई किया हुआ है कि हरियाणा की इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है ये, लिटरेसी रेट है ये, और वो लिटरेसी एक टॉपिक, एक वर्ड भूल गए हम लोग, लिटरेसी, हाँ एजुकेशन बोला था ना, लिटरेसी रेट, लिटरेसी बोला तो एजुकेशन। जिस भी जगह पर पैसा चाहे हो या ना हो, पर एजुकेशन होगी ना तो वो बंदा अच्छे तरीके से सर्वाइव करेगा, कम पैसे में भी। और अगर बिल्कुल दिमाग नहीं है किसी बंदे में तो आपको पता ही है फिर तो क्या होता है, पैसा कैसे पानी की तरह जाता है ना। तो लिटरेसी रेट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, पढ़ना, एजुकेशन इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट, तो आप भी पढ़िए भाई, ठीक है। यहाँ पे कुछ टर्म्स दे रखे हैं, ये टर्म्स इतने इम्पॉर्टेंट हैं, इन टर्म्स को बहुत गौर से समझिएगा। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट्स indicate the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1000 live children born in that particular year। आपको पता है कि कई बच्चे जन्म लेते हैं, जो जन्म लेते ही मर जाते हैं, या फिर कुछ 1 साल के अंदर ही मर जाते हैं। तो ऐसे नंबर ऑफ बच्चे जो 1 साल के अंदर ही डेथ हो गई है उनकी, पर 1000, हमेशा प्रोपोर्शन रेशो जो भी हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे वो 1000 पे करेंगे। तो कितने बच्चे एक्सपायर हुए 1000 पे, वो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट हो गई। इन्फेंट पता है, बच्चा, शिशु को ही बोलते हैं, मॉर्टेलिटी रेट ये होती है। फिर आता है लिटरेसी रेट, मेजर द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। वैसे बोला जाता है कि लिटरेसी कब, लिटरेट वर्ड कब यूज़ करने लगा, अगर बच्चा जैसे ही रीडिंग करने लग गया वो लिटरेट हो जाता है। 7 साल बोलते हैं रीडिंग के लिए, 7 साल बोला जाता है कि 7 साल होते ही रीडिंग होने लग जाती है। जैसे ही बच्चा पढ़ने लग गया उसे पढ़ा लिखा बोलने लग जाता है, लिटरेसी में आ जाता है। 7 से 14 साल के बीच में बच्चे, कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, किस रेट पे नहीं जा रहे, ये सारी किस्में आती है लिटरेसी रेट के अंदर आती है। फिर आता है नेट अटेंडेंस रेशो, तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ ग्रुप 14 एंड 15 ईयर अटेंडिंग स्कूल एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। 14-15 साल के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मतलब 100 बच्चे टोटल इंडिया में 14-15 साल के, उसमें 20 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो ये इसका रेट हो गया। यहाँ समझ में आया? अटेंडेंस रेशो, जो मतलब जा रहे हैं, वो स्कूल जा रहे हैं। ये तीनों जो वर्ड हैं, टर्म्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कृपया करके इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हमारी कंट्री डेवलप हो रही है, हमारी कंट्री डेवलप हो रही है, हमने मॉल्स बना लिए, शॉपिंग मॉल्स बना लिए और बहुत प्रोग्रेस कर लिए,
लेकिन फिर भी हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं पिछड़ापन है। पिछड़ापन अगर किसी देखो, अगर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की बात की जाए तो किसी कंट्री में इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का ज़्यादा होना ये उस कंट्री की प्रोग्रेस को बताता है या फिर फेलियर को बताता है? फेलियर को बताता है ना। मतलब वहाँ की सरकार अभी इतनी काबिल ही नहीं हुई है। तो मॉर्टेलिटी रेट का कारण क्या है? इन्होंने एक अजम्पशन दिया हुआ है बिहार के अंदर कि वहाँ पे मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। वहाँ इसलिए ज़्यादा है बेटा क्योंकि वहाँ पे बच्चा किस पर डिपेंड कर रहा है? मम्मी पे। और मम्मी को अच्छा खाना नहीं मिलेगा। आपने लुक नहीं, आपने देखा है कभी कई लेडीज़ होती हैं उन्हें अच्छे से खाना नहीं मिलता, वो बेचारे उस टाइम पर भी इतना कैरी करके घूमती हैं, बहुत काम करती हैं, है ना। तो दैट बिकम्स द रीज़न, वो एक रीज़न बन जाता है, ऐसा होने के लिए मजबूर हो जाती है। तो इन्होंने बताया कि बिहार के आप जब स्कूल में जाएंगे ना, कह रहे कि बिहार के स्कूल की चेकिंग कीजिए, आप 50% सीट्स खाली हैं, स्कूल ही नहीं आ रहे बच्चे। तो बिहार की एजुकेशन तो वैसे भी डाउन ही है, पढ़ते कहाँ हैं वहाँ पे, है ना। बट सम ऑफ द स्टार जस्ट लाइक अ सुशांत सिंह, पता है सुशांत इज ऑल्सो ए बिहारी, वॉज ऑफ बिहार ना, हाँ पटना, बिहार पटना से। वो तो चाम था, है ना, वो तो कहते हैं चाम था बिहार का, लेकिन मोस्टली बंदे ऐसे नहीं हैं। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बंदा आई थिंक, ठीक है। तो उसके जैसे नहीं होते, 5 उंगलियां जैसी नहीं होती ना। तो बिहार की मॉर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा है और लिटरेसी रेट भी कम है। देखो लिटरेसी रेट कम होना और मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा होना दोनों ही बेकार है। तो उसको तो कम होना चाहिए, लिटरेसी रेट को ज़्यादा होना चाहिए। अटेंडेंस रेशो भी ज़्यादा ही होनी चाहिए। इस हिसाब से तो अटेंडेंस रेशो भी कमी है बिहार की, मतलब बिहार तो भाई सीधा बाबू पिछड़ा है, ठीक है लालू जी। नाउ कम टू द पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटी को बोलने से पहले मैं आपको एक लाइन बोलूँगी, पैसा सब कुछ नहीं होता है, पैसा सब कुछ नहीं होता है। मैं आपको ये बता भी चुकी हूँ अभी थोड़ी देर पहले। आपके पास बहुत सारा पैसा, यू हैव सो मनी, लेकिन आपको पता है हमारे देश में कितना पोल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कितनी है। यू हैव अ नाइस कार, है ना, अभी खरीदी है कल ही 50 लाख की मर्सिडीज, मैंने नहीं, किसी ने। अब वो 50 लाख की मर्सिडीज लेके अगर मानो और इंडिया के गांव या इंडिया के रोड पे घूम रहा होगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हाईवे, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सब हाईवे सर्विस रोड, तो वो क्या गाड़ी वहाँ सरवाइव कर पाएगी? सोचिएगा आप इस चीज़ को। रोड खराब है, आप अच्छी गाड़ी में बैठे हुए हो, तो वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अच्छी नहीं होती है। तो आप क्या आपने अपने पैसे से वो अच्छी रोड खरीदी? नहीं खरीदी। आपके पास बहुत पैसा है भाई, लेकिन आपके आसपास हॉस्पिटल्स ही नहीं है, तो क्या आपने उनसे एक हॉस्पिटल खरीदा? तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि भाई सिर्फ पैसे से सब कुछ नहीं होता, और भी फैसिलिटीज़ होनी ही चाहिए। आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, आपको बैठने के लिए बहुत अच्छा मिलता है आपको, बस वहाँ टॉयलेट नहीं है, सोचो क्या होगा आपका। क्लियर? तो गवर्नमेंट हर कोशिश करती है कि बच्चों को फैसिलिटीज़ मिले। जो बच्चे खाना नहीं खा पाते या जिनकी मम्मी डेली सुबह मॉर्निंग में काम पे निकल जाती हैं, गाँव के बच्चों की बात कर रही हूँ अब मैं, उन बच्चों के लिए स्कूलों में ही मिड डे मील का रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट अच्छे तरीके से देखभाल करती है, बाकी तो जनता को भी देखना चाहिए। तो कुल मिला के ये है वन ऑफ द मोस्ट थिंग, जैसे बिहार में ज़्यादा थी ना, केरल की लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है और मॉर्टेलिटी रेट भी कम है, मतलब ये ज़्यादा डेवलप्ड हुआ। अगर मैं कंपेयर करूँ कि विच स्टेट इज़ मोर
ग्रेट डेवलप्ड, केरल और बिहार, एक्सप्लेन या जस्टिफाई विद इन पॉइंट, तब आप इजीली कर सकते हो उस चीज़ को कि क्यों केरल ज़्यादा डेवलप्ड है। क्लियर? केरल का मीन है केरल में लड़कियों को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, यू नो दैट। यस। अब इस पैराग्राफ में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आ रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देती है यूएनडीपी। यूएनडीपी जो है एक संस्थान है जो कि बताती है कि किस देश की ग्रोथ या डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। HDR प्रोवाइड कराती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन ऑफ डेवलपमेंट। ओके, तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से ही पता लग जाएगा। उसमें क्या होता है, आपकी सारी चीज़ें देखी जाती है। क्या क्या चीज़ें हैं देखिएगा, उस स्टेट की, उस कंट्री की GNI, नेशनल इनकम देखी जाएगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाएगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है बच्चा, कि एक बंदा जन्म लेके मोस्टली कितने एज तक लोग बाग जिंदे रह रहे हैं, कितनी एक्सपेक्टेंस, मतलब एक इंसान जन्म ले रहा है, 100 इंसानों ने जन्म लिया, कोई 30 में टरक गया, मतलब है ना, उसमें से देखा कि भाई 80 आदमी 70 साल तक जी रहे हैं, तो एक्सपेक्टेंसी जो रेशो होगी वो 70 के अक्रॉस होगी। ठीक है। फिर आता है स्कूलिंग 25 साल से पहले, और HDI जो अभी मैंने बताया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये शो करता है हमारा UNDP। इंडिया 191 कंट्रीज़ की रिपोर्ट्स तय करता है ये, और हमारा इंडिया जो है 138 नंबर पर है, 130 नंबर पर यहाँ पे। ठीक है, ये रिपोर्ट पुरानी है। अब हमारे जो देश की जो रैंकिंग है वो 117 हो चुकी है। ठीक है, लेकिन अभी हम बुक हमारे पास यही है, तो वी हैव टू बी जस्ट नो अबाउट दिट, कि हमें इसी के बारे में पढ़ना होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आई ये चीज़ें। अब आती है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। यार सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, वी हैव टू बी कंजर्व रिसोर्सेज। सस्टेनेबल जब वर्ड आ जाता है, ये सस्टेनेबल जो वर्ड है क्लास 7 से पीछा नहीं छोड़ता हमारा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल रिसोर्सेज, सस्टेनेबल ये वो, तो क्या, it is a type of a word that is used to conserve the everything whatever we have for the need of the future। भविष्य के लिए कोई चीज को सेव करके रखना। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है बट मैंने क्या लाइट नहीं जलाई कि भविष्य के लिए सेव करके रखूँगी। इज़ नॉट ए सस्टेनेबल। आप अपनी इच्छाओं को पूरा करते हुए आगे फ्यूचर के लिए सेव करके रखिएगा। ठीक है, वेस्ट नहीं करना, मतलब कुल मिला के ये है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी क्या होगा, इट इज़ अ क्वाइट टाइप ऑफ अ डेवलपमेंट। मतलब आप अभी जो काम कर रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, उसका फ़ायदा आपके आने वाले फ्यूचर को मिले, आपकी आने वाली जनरेशन को मिले। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू बी टेक केयर कि आप जो डेवलपमेंट में अपना भाग निभा रहे हैं वो आपको भी फ़ायदा दे और उसका यूज़ करते हुए आपको उसे कंजर्व भी करके रखना। एग्जाम्पल, हमने ना रोड बनाते हैं। अब हम रोड की बात तो क्या ही करें इंडिया के अंदर, क्यों हर 2 महीने बाद टूटनी होती है ना, टेंडर मिलता है ना मिनिस्टर्स को, इसलिए। लेकिन अगर वही मिनिस्टर्स एक बार अच्छे से मेटलिक रोड तैयार कर दें और वो रोड अगर 10, 15, 20 साल तक कहीं ना जाएं, तो सोचिए कि कितना लेबर भी बच सकती है, कितना पैसा बच सकता है और आम आदमी को कोई परेशानी भी नहीं होगी। ये भी एक तरीके का सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि नहीं है। अजी बिल्डिंग बनाई,
और बिल्डिंग को देखो आप, लुक एट बिल्डिंग, थोड़ा बनते ही चूना चूना वो वाला पोजीशन हो जाती है। अगर एक बार ही अच्छा पैसा खर्च करके अगर ढंग से बना दें वो चीज़ें तो दोबारा बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या? तो ये भी एक तरीके का सस्टेनेबल है। ये सारी चीज़ें सस्टेनेबिलिटी में आती हैं। तो इस तरीके का जो डेवलपमेंट होता है, ग्राउंड वाटर हम रिसोर्सेज की बात करते हैं। रिसोर्स क्या होते हैं? जो हमारे ज़िंदगी को, हमारे जो लाइफ है उसको ईजी बना दे। I am just want to go to the GT right now, okay? I have to reach in within 5 to 10 minutes over there. So what should I do? तो मैं फटाफट से क्या लूँगी? गाड़ी उठाओ और चल दिया। तो गाड़ी से दैट टाइम रिसोर्सेज ना, वो एक तरीके का रिसोर्स हो गया। आपकी लाइफ, आपको गर्मी तो छोड़ो, अब आपको अंधेरा हो गया, आप यू आर नॉट एबल टू सी समथिंग, तो बेटा आप क्या करोगे? आप जाके फटाफट प्लग पे हाथ डालोगे, यूँ लाइट ऑन करेंगे। तो लाइट क्या है? रिसोर्स ही हुआ। आपको पानी पीना है, पानी कहाँ से आ रहा है? अगर सोचो सारे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएं तो क्या आप पानी पी पाओगे? नहीं ना। तो ये भी एक तरीका रिसोर्स हो गया। तो आपको उनका भी टेक केयर करके रखना है, इनको भी संभाल के रखना है और नई नई चीज़ों को इन फ्यूचर फॉर द न्यू जनरेशन आपको डिस्कवर भी करते रहना, कंजर्व भी करते हुए रहना है। एक लास्ट टॉपिक एग्जाम्पल ही एक्चुअली में ये एक्सॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यूएसए सब जानते हैं, यूएसए को, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये क्या करती है? इनके पास इतनी पावर है, पावर तो है इनके पास, बट दो लो रिजर्वर्स। ये इन फ्यूचर रिजर्व नहीं करते, ये सारी पावर को एट सेम टाइम एग्जॉस्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। लेकिन इनके पास प्रॉब्लम इनकी इतनी अच्छी है कि जो इनकी आसपास का रिसोर्सेज है ना, जो ये डेवलप, डिस्कवरी, इन्वेंशन जो करते हैं, ये बड़ा रेगुलर करते रहते हैं लोग, तो इनके यहाँ कमी आने नहीं पाती ऑलमोस्ट। तो व्हाट वी हैव टू डू कि हमें कभी भी नेचुरल रिसोर्स होते हैं, पानी हुआ, मैं नॉन रिन्यूएबल की बात कर रही हूँ। रिन्यूएबल तो अपने आप ही, अब सन एनर्जी है वो तो अपने आप वेस्ट भी हो रही है बेचारी, इतनी गर्मी हम कहते हैं कम हो जा हो ही नहीं रही है। लेकिन कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो नॉन रिन्यूएबल है, जस्ट लाइक ए कोल, पेट्रोलियम, पेट्रोल कितना दाम बढ़ गया देखो। तो इन सबको हमें क्या करना चाहिए? कंजर्व करके रखना चाहिए इन फ्यूचर। इसी से हमारी कंट्री क्या होती है? डेवलप होती है और हम पूरे देश में, पूरी वर्ल्ड में किस रैंकिंग पर हैं, कैसे हैं, इन चीज़ों का पता चलता है, हमारे स्टेटस का पता चलता है। ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था डेवलपमेंट ऑफ क्लास 10th। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में भी आया होगा और अब आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके गाइज, टिल देन टेक केयर, बाय।